नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक है सर, बैठिए। हाँ जी, आप बताइए। बहुत ऐसी बात है सर। पैसे देने से चले जाओ। अच्छा, काम करने नहीं वो तो काम भी नहीं करवा देते, मैंने बोल दिया था सर को करवाने के लिए। पता नहीं एक चीज़ें मैं करो हाँ जी। पैसे देना ही मुश्किल नहीं है, तो ये इसको बुलाएंगे सामने चीज़ बता दूँगा तो ठीक रहेगा। आप सैलरी हर बार इसको पिछले साल का इसके बढ़कर उससे पिछले साल बढ़कर हर बार हेलो सर, अगर आइए ऑफिस में। सैलरी बहुत कैसे जा रही है सर? ये देखो काम बैठे ठीक है। तो दीप की सैलरी कितनी है? हैं? 5500 रुपये। देखो पीछे 5500 है और इसका अगर 6000 का 12% है 720 है, 5500 का 720 कैसे हुआ? सर ऐसा ना 6000 का तो सीधा ही वार्षिक 720 हो गया था 660। यहाँ 5500 रुपये सैलरी है, 660 घटा के यहाँ बैलेंस देना है। ओके, और यहाँ पे आपने सैलरी ली थी 5000। पहले 5500 है, हाँ पहले 5500 है, बाद में कम कर दी। आपने 5000 कर दी और EPF के खाते में आप 720 रुपये लिख रहे हो। सही है, मेरे मैंने रजिस्टर बनाया है। जिसने हाँ। मतलब अपने को डॉक्यूमेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसकी 5500 करती 660, उसमें से 660 ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल 240 ही है। 5500 में से घटाएंगे तो आएगा ना, हाँ ये 5000 में से 720 घटा के 4840 बैलेंस हो जाएगा। ये मेजर मिस्टेक्स हैं। नहीं है सर, ये मिस्टेक है कि पीछे 5500 आगे उन्होंने 5 करके बढ़ाते हैं, सैलरी उन्होंने कम कर दी। नहीं चलो कोई बात नहीं, 5500 ही करने दो, लेकिन 5000 में से 720 रुपये लेस करोगे तो 4800 रुपये थोड़ी आएंगे। ये इन्होंने बस वही कॉपी पेस्ट, ध्यान कहीं और होगा इनका। बस वो ये नकल आएगी। हाँ तो वही कह रही, नकल करके बस जल्दबाजी में वो काम किया होगा इनका। तो अब ये या तो आप ये रजिस्टर अभी बनवा के रख लो दोबारा, ठीक है सर। ओके, और या अगर भैया जब कभी जरूरत पड़ेगी नहीं बनवा के रख ही लेते हैं सर, बाद में वही -60 हो जाए और हो मौके पे जाए। आप किसी को प्रोड्यूस कर दो, ये नहीं, रजिस्टर बिल्कुल। वो कर दो। अब यहाँ लास्ट में आके 5500 ही हो गई। हाँ तो वही कह रही ना, ये मैं भी काम है, वही बनवाते हैं सर रजिस्टर को, ये मैं करवा लेती हूँ सर। तो कितना आएगा ये? चलो मेरे को से राइटिंग की मिस्टेक है इसलिए मैंने सुना। बाकी तो कोई दिक्कत बड़ी मैम आपकी तो नजर में भी होता है सर, ये रजिस्टर की भी कितना वो। टीचर तो कोई आगे देना, अब वो टीचर है वो उसको पढ़ाने का पता है कि अकाउंट्स की लैंग्वेज उसको। अब आपकी नजर में है कि भी आप रोटेशन भी करवाते हो, कितना PPF कट हो रहा है, कितना वो करके। एक पिछले साल आपने PPF साल में एक दफ़ा ही करवाया, वो ऐसे महीने में रोटेशन से सैलरी। नहीं सर, रोटेशन तो प्रॉपर हुई है। वो रेगुलर हुई है, वो अलग है मैम, जिन टीचर्स के हमने इकट्ठी करवाई थी ना। अच्छा। जैसे लास्ट में जाके हाँ। तो सर ने बोला था कि टीचर्स के काम से वो कौन सर ने बोला था? नहीं मैं तो सर की जिनकी रेगुलर करवाती हूँ ना, उनकी रेगुलर ही करवाती हूँ। वो कमल सर ने बोला था इनको कि भी अभी टीचरों की इकट्ठी करवा दो, वो चीज़ तो मुझे भी लग रही थी कि इकट्ठी नहीं करवानी चाहिए। सारे साल बंदा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहा और साल के एंड में एंड में आप वो मार्च में आप गलत उसको की सैलरी सही दे दी। हाँ तो ये जस्टिफाई कहीं भी नहीं होता। कहीं भी नहीं होता बिल्कुल।
पढ़ाने आता है वो फीस लेके बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पैसे के लिए जो आता हाँ है जी। पैसे लेने ही नहीं उसने साल भर तो उसको पढ़ाने आने की क्या जरूरत क्या है, जरूरत है, बिल्कुल। नौकरी करने की क्या हम्म। जरूरत है। नहीं, ये रजिस्टर में दोबारा बना देंगे सर। और बताइए, ये ऐसा रजिस्टर ले लीजिएगा, ठीक है, और ये आप खुद ही बना देना जो मिस्टेक बताइए, और आज के बाद आप ही बनाओगे इसको। नाम इसमें क्या मिस्टेक क्या है, नाम की मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बस वो अमाउंट का ही मेरी है। रेटिंग ये और मैम की रेटिंग ये। कोई भी राइटिंग नेम में लिखवा क्या देना बात सर। है, अपने को किसी ने मान को इनाम नहीं किसी ने देना कि तेरी बहुत सुंदर राइटिंग है। सर वो कुछ नहीं देखना होता, उनको देखना इतने टीचर्स हैं और ये उनकी सैलरी आती है, इतना डीए वटेवर जो कट हो रहा है जैसा वो हमारा सब। एम्प्लॉई है जैसी उसकी लैंग्वेज राइटिंग है वैसी। ठीक है, राइटिंग को कोई नहीं देखेगा। राइटिंग किसी ने कहीं भी नहीं देखी है। हाँ, कैलकुलेशन देखी किसी ने चेक कर लेंगे। कैलकुलेशन तो 2 मिनट में पकड़ी जाती है सर, वहाँ पे फिर सारी इंक्वायरी बैठ जाती है। वहाँ पे सारा बड़ा हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना नाम में, वो नहीं पकड़ेंगे आपकी, बट अगर ये अकाउंट्स में कोई मिस्टेक है तो वो पकड़ी जाएगी। और बताइए सर। एक अभी रसीदें आपकी सही कट रही है कि नहीं? हाँ सर, वो मुक्ति में कट रही है, 150 में कट रही है। 2 बार से 3 बार हो गई। मैंने कमल जी को कहा था, हम्म। इसके सामने कहा था, मैं कहा यार थोड़े थोड़े खर्चे मत लगाओ, सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। हो जाता है बिल्कुल। सारी रसीदें इसको दिखा के देती हैं भी ये ऐसे है ये ऐसे है। हम्म। कभी तो मई आ गया है और कभी जून आ गया, जून में फिर वापस अप्रैल आ गया है। सर ऐसे मत किया करो ना। वो मैम एक्चुअली पता क्या था, वो किसने वो थी, एक तो कई बार तो छुट्टी कर सर क्या लेंगे आप? चाय लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे, क्या लेंगे? कुछ तो लेंगे। दीदी चाय अच्छी सी बनाना, मीठा कैसे लेते हैं सर? ठीक 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 है। ये तेरे वो सारे आगे इसमें रोटेशन वाले कागज भी हैं, चेक कर रहे। और ये जो EPF का हर महीने का उससे ले लिया करो और इसको पेंडिंग है इसमें हाँ जी, एक मुक्ति में कट रही है। है ना, जो वो मैंने डाल दी उसको और ना रोटेशन मैडम मैक्सिमम बंदों की करवाओ। सर अब तो मोस्टली टीचर्स से काम खुलवाई देते हैं। मैक्सिमम नहीं 101% इनकी रोटेशन करवाओ। उसका कारण है कि अपन देखो सैलरी रजिस्टर नहीं वो तो मैं समझ रही हूँ सर कि बीच में 21,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हो दे रहे बंदे हैं, को, हाँ। है ना, नगद दे रहे हो। आधों को आप रोटेशन वाले दे रोटेशन रहे में हो। डालते हैं। और इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग आप 10,000 से ऊपर एक बार में दे नहीं सकते उसको। नहीं दे सकते। तो क्या वो टीचर अब आप उसको हफ्ते बाद पैसे देते हो, 15 दिन बाद देते हो पैसे, गलत है सर ये चीज़। ठीक है ना। आप 15 दिन बाद भी दें तो 10 10 20 मरते फिर उसके पैसे बचते हैं। कैसे बचती है? समझिए कि 101% रोटेशन कराओ यार। सर CBSE में जो अपने नाम चल रहे हैं उन्हीं टीचर्स का अकाउंट खुलवाना है हमें, ठीक है? कुछ मैं इस बात में कर दिखाऊं क्या दिक्कत है आपको? नहीं सर ये तो मैं खुलवा लेती हूँ, हम्म, ठीक है, जिनकी BEd की हुई है उनका तो खुलवाती हूँ। ठीक है। अब जिनकी नहीं की हुई है तो उनका तो इसमें दिखाती ही नहीं है, नहीं, या शो कर सकती हूँ मैं। ये CBSE का मेरे को पता नहीं है क्या करते ये हैं CBSE आप। का रजिस्टर है सर, सैलरी रजिस्टर। एक्चुअली बस इनका ये है ना कि जो हमारे टीचर्स चल रहे हैं ना CBSE में, हम्म। तो उनके सबके अकाउंट पे Account पे ये सारे CBSE के हैं, CBSE। दैट मीन्स सभी BEd है हम्म। ना। हाँ। तो फिर इनके सब इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों की तो बात हाँ, तो नहीं। इनके सबके खुलवा लो सर, किस किस के नहीं है इसमें? है आर्टिस्ट की चलेगी, जैसे इस बार हमारे जो नेम चलते हैं ना वैसे चलते हैं, हाँ। उनकी प्रॉब्लम आती है। बाकी जो रेगुलर है उनका तो हमारा चल ही रहा है सबकी। मीटर में एक बात सुनिए, किसी स्कूल में चला जाए कहीं भी, जो अच्छे स्कूल में ना उनके सब और सब टीचर्स को पता है, जो हमसे हटके उधर जाएगा या उधर से हटके आएगा उसको पता है कि सैलरी जो खाते के अंदर ही आनी है। हाँ जी बिल्कुल। सब जगह जो अच्छे स्कूल है सब खाते में पूरी देते हैं, सर अकाउंट में ही जाती है सर। पूरी रोटेशन करते हैं। ये नहीं कि अगला कोई कहेगा यार मेरे को नहीं पता ये क्या सिस्टम है तुम्हारा, ऐसे वैसे ऐसे कोई नहीं 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 अकाउंट सबको में पता ही है। जाती है सर। सबको पता है। हमने तो खुद सैलरी उठाई हुई है तो अकाउंट में ही आती है। जो अपन ये कर रहे हैं सब जगह ऐसे ही होता है, ऐसे ही। जैसे आप कर रहे हैं हम्म। रोटेशन करके तो ये सब जगह ऐसे होता है। और एक रसीदें पूरी काटी हो, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, अब अगर मैं उस चीज़ की कैलकुलेशन करने बैठूँ तो जस्टिफाई नहीं करवा सकता। तेरे जितने स्टूडेंट हैं
हर क्लास वाइज उसको मल्टीप्लाई कर उसकी फीस से, एनुअल फीस, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर, मान लो नर्सरी है या प्री नर्सरी है, प्री नर्सरी में ए बी सी 3 सेक्शन है, तीनों के 100 बच्चे हैं, 100 को अगर 2000 है तो 2 लाख रुपया या 20,000 रुपये जो भी बना वो बन गया, तो उसके हिसाब से कितनी रसीद बता मेरे को कितनी बनी, उसकी 66 लाख रुपये बनी है। सर मेरे पास सारा बना हुआ आपको दिखा रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम है सर, हमारे जैसे बच्चों की सेटिंग ही होती है, एक्चुअल फीस हमारे पास 10% बच्चों की, मतलब फीस आई नहीं, फीस आई हुई है, हाँ। वो कह रहा हूँ जैसे किसी बच्चे की 20,000 बनी ना, तो हमने उसको 10,000 12,000 रुपये में हमारी सेटिंग हुई है, उसकी 12,000 की रसीद कट होगी। हाँ अब 10 में से मतलब मान लो कि 8 बच्चे हैं जिनकी कैसे कट होगी, 2 बच्चे होंगे जिनकी फुल फीस आई, रसीदें तो एक्चुअल ही कट होती है, जितनी उसकी फीस है ना मंथ की जैसे साल की बनती है उतनी ही कट होगी। क्या सारे बच्चे अपना ऐसे ही डोनेशन में डाल सकते हैं? सिर्फ 70-80% सर बच्चे की ये बहुत setting है, अब तो फिर भी कम हम कर रहे हैं। 70 से 80% बच्चों की ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो 70 से 80 बच्चों की इतनी, अभी क्या पहले तो 100% बच्चों की ऐसी थी। एक प्रॉब्लम है हमारा, जैसे जो बजट है उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इतनी तो तेरी रसीद नहीं है जितनी तू सैलरी देता है। सर इस बार इससे भी कम रसीदें जा रही है, मुझे वही मैं आपसे बात करके आया था ना कि इस बार हमारी जो इनकम है वो इससे बहुत ज़्यादा कम होगी। हमारी इस साल की जो फी होगी ना फीस बच्चों की मतलब जो स्ट्रेंथ कम हुई थी, और जहाँ बच्चों की जैसे फीस की एडजस्टमेंट की उस पर हमारी बनती लगभग 35 से 40 और फिर बनती है। बच्चे पिछले लोग साल अपने 40 से वापिस 30, इतने इस बार 40 से कम है। 32 हो गए हैं। हम फीस की बहुत एडजस्टमेंट हो गई ना, पिछली बार तो इतने बच्चों की एडजस्टमेंट नहीं की, इस बार तो और बच्चों ने करवा दी। इस बार ये जीनियस की जैसे काम खराब हो गया सर, ये न्यू स्कूल की ओपनिंग हुई कटरा में, हाँ उन्होंने क्या किया, जहाँ सेकंड बैठी 10 में बैठी, 10 में 5 में बैठी, 5 में यूं कर करके बच्चों को ले गए सारे। तब उस चक्कर में फिर हमें भी डाउन जाना पड़ा। ये जैसे पिछले साल का हमारा फीस जो हमने थी ना इसमें उतनी उतनी है, फीस सैलरी उतनी है, बताओ। सैलरी सर अब इस बार भी अब मैं 12 लाख रुपए कैश उधर से लेके इधर आया हूँ, तब तुम्हारा घर चला है, हमारे पास पैसे ही नहीं है खर्चा करने के लिए, फिर अब दे कहाँ से देंगे? तो इस बार फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना, इसीलिए आपसे बात तो करें कम आप से कम जितने जितने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं वो तो समझ आ गई, वो तो ग्राहक का पूरा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो टीचर है उनको कैश देना पड़ता है मेरे को, जो जिनको मैं कैश देता हूँ वो पैसे मेरे पास तो है ही नहीं ना। आप रसीद रखोगे, कैश में हैंड रखोगे तभी मैं उनको पैसे दे पाऊँगा। मैं 12 लाख रुपये उस स्कूल से ही कर लेके आया हूँ कैश, यहाँ लाइब्रेरी शो हो रही है उसमें 20-25 लाख रुपये हो गए, हर साल उससे लेता हूँ इधर पैसे कैश। 1 करोड़ के करीब आज तक का घाटा किताबों में दिखा चुका हूँ। पिछले साल 89 था। नहीं सर करेंगे, स्कूल को भी हम तो खुद वो है कि स्ट्रेंथ बढ़े तब काम चले कुछ। क्या गोल्डन ने भी रिड्यूस किए? सर सबने करके गवर्नमेंट की फीस बहुत कम है, हर स्कूल वैसे ही कम है सर। वैसे ही कम करके गवर्नमेंट में एनुअल चार्जेस भी नहीं है इनके, और पर जैसे क्लास है तो वो भी फीस उनकी कम है। दूसरी बात सर उनके पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ उनके 800-900 है, तो उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ है 225-30 बच्चे हैं, हाँ तो इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें ये सारी बोझ आ रही है सर करने कि भाई इनकम इतनी है नहीं, एक्सपेंस इतना दिख रहा है तो कहाँ से आ जाए। वही ना, अगर कुछ करने वाला हो तो हर साल घाटे में ऐसा चल रहे हैं तो वो काम इसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं वो तो मान सकते हैं सर, हाँ कि इतना लॉस आपको हो रहा है कि आप कैसे कर रहे हो। पैसे कहाँ से कैसे ऐसे भी कर सकती है कोई बंदा इतने दोस्त में यहाँ है 14 लाख 16 लाख रुपये लॉस आया इसमें लॉस आया, उसमें मैंने 24 लाख रुपये प्रॉफिट आ रहा था, 24.5 लाख, उसमें मैंने उस प्रॉफिट को रिड्यूस करके और रसीदें रिड्यूस की उसकी, फिर उसका 12 लाख पे इसका लॉस 14 लाख, उसका 12 लाख प्रॉफिट, एंड में 2 लाख रुपये लॉस आया सोसाइटी को।
ये एडजस्टमेंट करके आपने उसके बाद 2 लाख रुपये लॉस दिखाया लॉस था। दिखाया। मैं इसको प्रॉफिट में लेके जाता हूँ तो इसका इनकम टैक्स लगता है फिर तो लेकिन उसको पास तो रखे ना, लाखों में 14 लाख रुपये लॉस इनकम था, फिर लाख 2 लाख रुपये लॉस आ गया, कोई बात नहीं है। ये एक्चुअल में ये इसमें जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो बात सारे करता काम। हूँ कि यार अपन इस चीज़ को अगर और अब इस चीज़ को नहीं कर सकते सर, हम्म? इस चीज़ को किसी भी हाल में नहीं कर इसके अंदर सकते। सर 2 करोड़ हमारे थे, अगर सैलरी मैं बताता हूँ सैलरी घट करोगे तो EPF काटना EPF कटना पड़ेगा पड़ेगा। हाँ, सबका EPF काटना ये पड़ेगा। कटे। उनसे टीचर से बात कर लो कि इतने पैसे आपके करने हैं। कोई टीचर एग्री नहीं होगा सर। सभी स्कूलों में टीचर्स के EPF के ऐसे ही चलता है। अब अभी ये सही नहीं लागू नहीं। वैसे एज पर लाभ 20 से ऊपर अगर स्टाफ है आपका तो BSI की लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी। अपना तो ज़्यादा नहीं इसमें। क्या 30 के करीब का ऐसा स्टाफ। अच्छा, इसमें बनती है। संदेश 26 ये है, हाँ 26 27 इस बार वो बढ़ेगी, जैसे उसको लोग बढ़ाएंगे तो बढ़ा दो। घटा देंगे सर इसमें से। इस बार वो हो गया ना, काउंसलर और वेलनेस टीचर वो डालने पड़ते एक तो इस तरीके से कि रोज के रोज जो नए रूल्स रहते हैं सर, वेलनेस टीचर डालो, ठीक है, स्पेशल टीचर डालो, ठीक है, तो वो डालने पड़ जाते हैं। 2-3 तो यही है इनके। अगर इसमें ऐसा नहीं कर सकते एडजस्टमेंट, इसमें ये है कि PRT टीचर्स है, ये जो TGT है उनको कम करेंगे। इसमें वैसे भी हमको इसी को कर सकते हैं कि हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं था, 4-5 महीने 6 महीने बीच में नहीं अवेलेबल था, तो उसको क्या दिक्कत वो तो CBSE डिपार्टमेंट बताएगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं। CBSE के अकॉर्डिंग जो 1 चाहे रेशो टीचर 5 15 है वो कंप्लीट होना चाहिए अपना, वो तो हमारी कंप्लीट हो रही है क्योंकि हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है। तो उसके according वो वो कट complete कर हो देंगे जाएगा। उसमें से। अब OSS में करो ना तो मुझसे पूछ लेना, आधे टीचर्स को हटा देंगे, ठीक है। अपने सेक्शन भी नहीं है, सिंगल सेक्शन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम टीचर, ठीक है। मैडम से नहीं समझ बात मैं आपको ना रोक के रखा था, काफ़ी टाइम से काम तो मैंने कर रखा था, लेकिन रोक के रखा था। जब कमल मेरे पास आए, मैंने इसको बुलाया, तो मैं बुला के मैं पहले बैठ हो यहाँ पे, फिर उसके बाद काम सारा सिस्टम गलत है। कल को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा तो आप गलत हो, वहाँ पे मैं आपका कोई मसला बिल्कुल गलत नहीं होगी सर, क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर ही लगेगा। तो मैं आपको भी हम तो यार तेरे को सैलरी दे दी, अगर हमारा काम तो गलत हो गया तो गलत किया ही हुआ है तुम्हारा, गलत है सर, वो तो देख तो लिया है मैं मैंने। उसमें कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए उस दिन स्पष्ट कहा ना मैंने कमल जी को, तेरे सामने करना इसलिए ये कुछ है आपका, ये सिस्टम है, इतना लोग ज़्यादा है, सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। बाद में एक डिस्कस गौरव सर भी गए थे एक दिन, भाई साहब मैं नहीं बना क्योंकि दोनों गए थे, कमल और गौरव दोनों गए थे। गौरव को मैं बुलाया, मैं बैठा हुआ यार तुम्हारा इतना प्रोग्राम ऐसा है, क्या चक्कर है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उधर आ रहे तुम्हारे आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ 350 हो गई। उनकी फीस भी सर ज़्यादा है, और दूसरी बात उनके यहाँ प्रोफेशन वगैरह वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, वो एक बात बन गया, सिस्टम को जैसे बना देना आदमी वैसे बन जाता है। सर यहाँ बिल्कुल नहीं बन रहा है वैसा सिस्टम। ये वैसे हुआ हुआ है पहले से स्टार्टिंग से। अब वो स्टार्टिंग में जो पहले दिन ऐसा रोला है ना, वो बस वो कहते हैं ना कहावत है कि कुत्ते को वो खून लग गया, वो लग गया, वो सिस्टम अब मतलब लोगों की हड्डियों में रम गया कि हाँ हमें तो डिस्काउंट चाहिए। चाहिए सर, स्कूल में बार्गेनिंग करते, जैसे सब्जी लेने जाते हैं ना, वहाँ बार्गेनिंग होती है, यहाँ पर फीस के लिए बार्गेनिंग करते हो, मेरी तो समझ से बाहर हो रही है। नहीं तो होता ये स्कूल में क्या है, जितनी फीस है बच्चे का एंट्रेंस दिलवाए, जितनी फीस है, जितनी एडमिशन फीस है, जितनी अपने भरा एडमिशन फॉर्म और डी और चले। उसमें वही रीजन है ना, जो फर्स्ट डे ऑफ स्टार्ट
हाँ तो बस वो तब फर्स्ट हमने डे से ही हमने वो उसको रहेगा टेस्ट सर। करके दिए ना, तो वो लोगों को अब बात तो फैलेगी कि भी एड्रेस बिल्कुल फैलती है सर। अगर पहले दिन से स्ट्रिक्ट होता ना काम पे तो हाँ, तो फिर वो कोई बात कोई नहीं, कम हमारे करवाते 200 नहीं। बच्चे आ जाएं, 100 आ जाएं, कोई बात नहीं, एक बार स्टार्ट ऑफ करो यार, कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती सर। ये कई लोग जो मैं आज ये बात समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखूँ कई ना 5वीं तक का स्कूल रखते हैं, 5वीं के बाद फिर अपने बच्चों को 6वीं में लेके जाते हैं, फिर 7वीं पढ़ाते हैं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं में जब तक आते तब तक उनकी स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाती है, और फिर वो एफिलिएशन वगैरह वो देते हैं लेते हैं, हाँ। मैट्रिक की, है ना, तो उनका वो स्टैंड हो जाते हैं, उनके सही स्टैंड हो जाते हैं। फिर वो पहले दिन से फीस भी मान लो अगर 5वीं तक का है तो स्टाफ तो कम ही चाहिए ना, बिल्कुल मान लो डीओ से ही वो परमिटेड होता है, डीओ ही है ना, उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी वो खर्चे और ये कुछ करने वाली वो होती नहीं है, ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं होती, और वो यहाँ चल भी जाता है। और हमारे CBSE में चल रहा है ना, यहाँ भी चल जाता है यार, वो बाहर भी बंदे बैठे हैं, तो ये तो यहाँ का ही बोल रहा है पंजाब का ही, तो लोकल ही बंदे लोग हैं सारे, एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उससे क्या है कि बच्चों की एक स्टेबिलिटी आ जाती है, इनको पता है कि यहाँ पैसे तो 20 आ रहा है, 20 है तो 20 ही पे करने पड़ेंगे, 10 है तो 10 है, 10 है तो 10 है 10 तो है। है, जितनी है वो है, बस उसमें बार्गेनिंग का सिस्टम नहीं है। ये सर शुरू से ये चीज चलती आ रही है तो इसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा। वही कह रहे ना, एकदम से कहते कि कंट्रोल पहले से तो कंट्रोल किया है, बट इस बार इस जीनियस ने काम खराब कर दिया। क्योंकि इससे तो बस बच्चे की जहाँ मन किया 5 में अगर बच्चे सेटिंग हो रही तो 5 में किया, 10 में हो रही तो 10, 8 बच्चे अगर 50,000 में हो रही तो 50 में कर दिया जिद कहने से। अब की बार इसने काम खराब कर दिया। कोई नहीं, पल्ले चलेगा कितने दिन करेगा फिर। वो तो है क्या सर। CBSE है या ICS ICSE? उसकी कोई ऐसी कोई नहीं होती होगी, ICSE की तो ज़्यादा होगी, हाँ? बस वही है सर, इस बार तो उन्होंने कर दिया, बट अभी कोई परेशानी आ रही है, बच्चों के आ रहे हैं कि प्रॉब्लम है वहाँ पे, स्टडी नहीं है, होता है उसी प्रॉब्लम आ रही है, की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं तो फर्स्ट ईयर था सर, इसलिए उन्होंने कर दिया ज़्यादा। कोई बात नहीं, अगले साल देखना सब टूट के आएंगे, उसका रीज़न है कि उनको पढ़ता ही नहीं पढ़ना, बिल्कुल सर। स्टाफ को उनको उनके भी है ना, CBSE के तो ICSE के भी हैं, ICSE के तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से टाइट होएगा काम, अपने आप जब वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो जैसे कितने पड़ेगा एक साल में, अगर वो ऐसे आएगा तो बाजार से बच्चे अपना यहाँ से कितनी दूर है ये? सर 15 मिनट का रास्ता है। आई लगा। हाँ बस 10-15 हार्डली 20 हुआ, उससे ज़्यादा नहीं है। उधर से बच्चे बट बाजार से बच्चे नहीं आते, पता नहीं उनको इतना ही डिस्टेंस में बोले यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, DPS बोर्ड में भी तो जा ही रहे ना बच्चे। हाँ तो DPS बोर्ड में जाने वाले को एक्स्ट्रा लैंडलॉर्ड आदमी है वो जा रहे हैं। जी, बट इधर नहीं आते सर सिटी से कोई भी बच्चा। यहाँ तो बस आसपास के जो ये गाँव वाला एरिया है ना, ये आते हैं। अब तो सरकारी स्कूल वालों ने भी पूरा डंडा ले रखा है, अभी ये अभी पीछे मेरे दोस्त हैं जो टीचर है, एक तो प्रिंसिपल है और एक DM है, उनके कोई है जो इसमें ETT बच्चे करते हैं ना, इसमें वो डाइट्स के अंदर DM है, तो वो बात आ रहा था कि DM मेरी पोस्ट नहीं है स्कूल में जाने की पढ़ाने की, पहले था पढ़ाता था लेकिन अब उसके ऊपर ही रहती है, मेरी पोस्टिंग है खालसा में, पोस्टिंग है DM की, मैंने सिर्फ चेक करने हैं स्कूल, सिर्फ चेक करने। मेरे भी डंडा था कि एक बच्चा हर टीचर के नाम का एक बच्चा होना चाहिए एडमिशन, मतलब इतना प्रेशर था। टीचर सरकारी टीचर लोगों ने यार एक बार एडमिशन करवा दी, ऐसे ही हम दे देते हैं, एक बार हमारे बच्चे तो मतलब पूरे करके दे हम। कुछ लोग अगर उन्होंने 100 बच्चे गए तो 10 तो रुकी गए होंगे ना, 10 की बजाय 80 रुपये होंगे। उसका रीज़न है
कि आजकल जो फाइनेंशियली टाइटनेस चल रही है सब जगह, काम टाइट हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम अफोर्ड के अंदर तो इनकम घटती जा रही है, काम बहुत कम है। अच्छा इधर फिट हुआ आपके बिजनेस ठीक है, घूमने का एरिया है ना, 3 फसलें आ जाती हैं। बट सर फसलें आ जाती है, बट पेरेंट्स फीस देने में फिर भी आना था। वो देखो अब जेब से देना ठीक है, नहीं यहाँ की एक चीज़ देखी है, बच्चों को उनको बुलेट चाहिए, गाड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कि जो उनकी लग्जरी चीज़ें चाहिए उनके लिए पेरेंट्स के पास पैसे है, ठीक है। बट जहाँ बात स्कूल की फीस की आती है तो उनके पास पैसे है ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन को नहीं समझ रहे यहाँ के पेरेंट्स, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन वो क्या है। तो लोग वो भी क्या करेगी, नहीं आप कीजिए सर। अब बच्चे दाम दे देते हैं अपनी देसी भाषा में, दाम दे देते हैं बच्चे जाके वो दे देते हैं, बट देखो जहाँ बात एजुकेशन की आती है तो पेरेंट्स बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आगे वो निकलेगा, गेहूँ निकलेगी, वो तब देंगे। बच्चा आज ये कह रहे पापा मेरे को तो आईफोन ला कर दो, मैं तो नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, 2 मिनट में पैसे आ जाते हैं। तो वो एजुकेशन पे खर्च करने की बजाय दूसरी चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं। अब सोचना चाहिए ना कि एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है जो बच्चे के साथ लाइफ टाइम रहेगी, किसी भी टाइम काम आ सकती है, लाइफ में अप डाउन होते रहते हैं, एजुकेशन ही काम आती है सर, बट वो इस चीज़ को नहीं समझते पेरेंट्स। स्कूल को सेट होने में टाइम लगेगा सर। बात तो बड़े मैडम ने ठीक रखा है, लेकिन फिर भी ना अभी सर्कमस्टांसेस उनके ठीक नहीं है। सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, ये तो बात हो की नहीं, जो 3 बार हुई है, सिर्फ कोई बार बात हुई है, हाँ जी। वो भी सारे चलते हैं। काम तो आपका लेबर तो आप शुरू कर रहे हो, अब वही कह रहे हैं सर, अब पेरेंट्स है, अब जैसे हम तो बच्चों को छुड़वा देते हैं, पेरेंट्स तो आपको बोल के जाते आपको बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो मैडम, नहीं तो स्ट्रिक्ट तो आप लोग करते हो, आपके बच्चों के लिए हो रहे हैं स्ट्रिक्ट, आपका फायदा उसमें आपका फायदा है ना। गेम्स वगैरह में भी हैं बच्चे? हाँ जी, गेम्स में लेके आते हैं कि हाँ नहीं देकर आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुए बच्चे। हाँ तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ना मैं कहता हूँ, अगर एजुकेशन की तरफ नहीं बच्चे चलते ना तो गेम पे ज़्यादा जोर दो। आजकल लोगों की धारणा क्या बनी हुई है कि यार ऐसे तो नौकरी मिलेगी, इधर तकरीबन जनरल कैटेगरी की लोग ज़्यादा है। हाँ जी। यार नौकरी करना ही है, मैं भी कहता हूँ यार नौकरी ना भी है, सारे रास्ते नौकरी ही है ना। अपने ना कोई गेम से कर लो, गेम से नंबर आ जाएगा तो ठीक है। वहाँ 40% वाला भी जनरल कैटेगरी का बंदा लोग ले जाता है। हमारे सेक्टर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भर्ती है, 45% नंबर है ग्रेजुएशन के, एक्चुअली था वो स्टेट के लगा 45% वाला SC नहीं सिलेक्ट होता, डाटा करना पड़ेगा। कल इधर देखने की राउंड की बच्ची से लेके गया थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलेक्ट हो गई है। सही तो हर साल हम नई चीज लेकर आते हैं, अब इस साल आर्चरी लेकर आई हूँ, पिछले साल स्केटिंग लेकर आई थी।
ज़्यादा तो भैया ये रहेगा जी कि यहाँ के जो आर्चरी और आर्चरी महंगी गेम है, सस्ती गेम नहीं है। बिल्कुल। हर किसी की बस की नहीं है, स्केटिंग की जगह नहीं है कहीं भी। नहीं, स्केटिंग तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं सर, उसमें भी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँच चुके हैं। अपने यहाँ पे हाँ। नहीं उनके आप माहौल नहीं ना हाँ, उधर नहीं है, बट स्कूल में करवाया है सर हमने। पहले जोन लेवल पे गए बच्चे, वहाँ पे सेलेक्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चूज हो गए। क्योंकि अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ते कि चलो गेम्स में भी कुछ ना कुछ हर साल नया लेकर आ रहे हैं, स्टडी का लेवल भी हम बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ के पेरेंट्स है ना, फीस को लेकर बड़े वो है, चूजी कहते हैं ना, जहाँ कम फीस दिखेगी यहाँ बस बच्चों को वहाँ डाल देंगे, चाहे वहाँ का माहौल हो ना हो, स्टडी मिले या ना मिले। स्टार्टिंग में ना वो जिम्मेदार सिस्टम चल गया है। हाँ, जमींदार सिस्टम चल गया सर कि भी फीस जब मन करेगी तब आपको भरना। अगर वो रहता है ना कि क्वार्टरली भरनी है। क्या जिम्मेदार वो बच्चे डीएवी स्कूल में नहीं पढ़ते? सर डीएवी में पढ़ते, डीपीएस में भरते हैं। तो डीपीएस तो वो तो क्लीन हो गई, उनको तो पैसे का कहानी नहीं है, लाख 1.5 लाख रुपए एक साल का बच्चा दे रहा है, तो उसके लिए तो महीने में दे रहे थे, साल में एडवांस इसी तरह करो। लेकिन जो असम्पशन कॉन्वेंट पढ़ रहे हैं बच्चे, जो डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं या ब्रह्मऋषि में पढ़ रहे हैं, वहाँ के बच्चे पैसे नहीं देते, हर महीने पैसे देते हैं। हाँ, तो वही सर यहाँ पता है स्टार्टिंग से ये चीज हो गई ना। अगर स्टार्टिंग से ये चीज ना होती ना तो ये चीज कंट्रोल में रहती। बट स्टार्टिंग से ये चीज होगी कि ठीक है जब मन करे तब फीस दे देना, तो पेरेंट्स तो हैबिचुअल हो गए ना उस चीज के। वही बात रहेगी ना स्टार्टिंग में। अच्छा, तो सर आप जैसा कोई टीचर भी नहीं मिला है इनको पहले? एक तो कोई रेगुलर रहा नहीं सर। हाँ, कोई ऐसा कोई आया नहीं, डेडिकेटेड पर्सन नहीं आया कि जो स्कूल को आगे ले जाने की सोचे। ठीक है, बस जैसे भी फीस है तो पहले तो फीस का कुछ था ही नहीं। अब मैं तो स्ट्रिक्ट हो रही हूँ, वो कहते कि मैडम आप तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो रहे हो। पहले तो ऐसा माहौल नहीं था कि भाई जब मन करे हमारी फीस नहीं कर, आपका तो मन 2-2 साल तक फीस करने का मन नहीं होता था। ठीक है, स्कूल कैसे चलेगा ये बताओ मुझे। स्कूल चलाने के लिए हमें फंड तो चाहिए ना। अब फंड आएगा तो आप लोगों से ही हमें तो फंड मिलेगा, और आप लोग भी नहीं दोगे। ठीक है, तो बताओ क्या करें। असम्पशन कॉन्वेंट में 3 महीने बाद फीस देनी होती है। लोग चाहे कितने इम्पोर्टेंट काम हो, कैसे ही हो, वो उनके दिन फिक्स हैं इतने दिन तक बस। और कहाँ जमा करानी है? जाके बैंक के अंदर। ठीक है, लोग लाइन में लग के बैंक में फीस जमा कराते हैं। 5-7 दिन होते हैं मेरे पास फीस जमा कराने के। बस नहीं, ये जो बना होता है ना सर रेगुलेशंस, ये ठीक रहते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। पहले जरूर कड़वी लगती हैं बातें। हाँ, पहले कड़वी लगती है, बट बाद में धीरे 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 पेरेंट्स लाइन पे आना शुरू हो जाती है। मैंने खुद अब करवा दिया विक्रम सर को। जो भी पेरेंट्स आते हैं, जी आप बच्चे छुड़वा रहे हो तो बिल्कुल छुड़वाऊंगे सर, जी आप फाइन लगा रहे हो बिल्कुल लगाऊंगे फाइन। आप टाइम से फीस नहीं दोगे तो हम तो फाइन लगाएंगे। पहले तो नहीं लगता था, पहले क्या होता था मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मैं तो फाइन लगाऊंगी। और वो देती हूँ कि विक्रम सर के पास आप मेंशन करवा लो, 3 महीने में भरोगे, 6 महीने में भरोगे, उससे पहले आपके पास फोन नहीं आएगा जो टाइम पीरियड दिया है। बट अगर उसके बाद भी आपने नहीं करवाई, फिर फाइन लगना शुरू हो जाएगा पर महीने के हिसाब से, और वो 1 रुपये भी मैं कम नहीं करूँगी। सही है। देखो हर काम करता है ना, अपन घर चलाते हैं, बिल्कुल सर, सारा कुछ करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं सर। बाकी मान लो अगर स्टोर लो भी अपने दूध मोल का रहा है तो दूध वाले घर में पैसे देते हैं। पैसे देते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल हर महीने डलवाते हो ना, हर दिन डलवाना पड़ता है सर। डलवाते हो। हाँ, तो गाड़ी नहीं चलती, डॉक्टर की जान पड़ जाए तो पैसे तो उधार कहाँ चलती है बताइए आप हाँ, मुझे।
पहले हाथ में पैसे होंगे तो बार्गेनिंग डॉक्टर कर पाएंगे। डॉक्टर कुछ भी नहीं होती सर। 500 रुपये फीस है 500 की है, 1 रुपये भी कमी होगा। आपसे मिलने नहीं बस वही है ना सर, शुरू से ही स्टार्टिंग से वो हो गया ना, तो इसलिए पेरेंट्स ज्यादा वो हो गए। अगर स्टार्टिंग से ही खींचे हुए होते ना, ठीक है, हाँ, तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। मैंने पूछा कितनी की रसीद हो गई अब तक 6 महीने हो गया हेलो, विक्रम सर कितनी रसीद हो गई है? 6 महीने हो गए सर, बता रहे। नहीं, उनको भी कि वो रसीद प्रॉपर मंथ वाइज कट करे। वो सॉफ्टवेयर में काटेगा तो सही हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, अपनी सहूलियत देख लेते हैं कि इसको ऐसे कर लो तो सही रहेगा। तो सही रहेगा, बट बाद में आपको प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ नहीं देखते हैं। प्रॉब्लम बाद में ना डिपार्टमेंट की किसी दिन प्रॉब्लम आ गई ना, तो उसका इलाज कोई नहीं होना। कोई नहीं होएगा सर, बिल्कुल है। कोई नहीं। चौथी है 295 अमाउंट कितनी अमाउंट उधर चाहिए ना आपको रसीद नंबर चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप रजिस्टर चेक कर लेंगे क्या होता है। मैं 95 से मार्केट में 6 से काम कर रहा हूँ। जब कोई मालिक नहीं बैठा होना चाहिए, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। मैं 97 से पार्ट टाइम करता हूँ, लेकिन एक जब मालिक बैठा होता है ना, कोई मुलाजिम काम करता है, ऐसे काम नहीं ऐसे नहीं करते सर, ये चीज़ तो मैं नोटिस कर चुकी हूँ। आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे तो वो ताकत में अन्य चीज़ें कुत्ते खान वो करोगे, वो काम वो देखते हैं चल ठीक है तुम तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें रसीदों में जवाब क्या है, लो जी आप काट दो, ये मैडम आ गई आज इसका पीरियड फ्री है, लो मैडम आपको उसे क्या पता रसीद क्या सिस्टम होता है क्या ठीक है कितनी काटनी है, इन बच्चों की काट दो, वो आगे पीछे जैसे काटेंगे। एक रसीद बुक चल गई पहले 6 महीने की, फिर वो बीच के एक सीरियल नंबर छूट गया वो दूसरी स्टार्ट मान लो एक आपको दे दी, एक इधर मैडम आई उसको दे दी, एक मैं आया मेरे को दे दी, अब तीनों को दे दी एक एक रसीद भी आप काट दीजिए। देखते कहाँ है अब आपके पास जो लिस्ट दी उसमें बच्चे 16 तारीख के भी 16 अप्रैल के भी हैं, 30 मई के भी बच्चे हैं, मेरे को भी दी वो ऐसे ही है, इस मैडम को दी उसके भी ऐसे ही है, तो वो क्या हुआ खिचड़ी बन गई ना, बन गई ना खिचड़ी। आपके पास एक नंबर बुक है, इस पे 101 है, मेरे पे 201 है, मैं मई की काट दी, मैडम ने जून की काट दी, तो 201 पहले मई की कर दी, 101 बाद में जून की कर रही है, तो ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें जब आप लोग इंटरफेयर करोगे तो वो अलर्ट रहेगा बंदा कि काम करो। ठीक है सर। इससे क्या है इनको भी ये रहेगा कि मैडम को भी मिल जाए आप, और ये कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, एक बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। आप इसको रसीदें सही करते हैं, डेट वाइज वहाँ इसका सॉफ्टवेयर आपको कुछ ना समझ आए तो सॉफ्टवेयर और भी हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा कि हाँ मैडम चेक कर रहे हैं। सैलरी रजिस्टर पे आप देख ही सकते हो, ठीक है सैलरी कट रही है, लेकिन यहाँ ये 3 ही बंदों की है, इसमें कितने पैसे कटने हैं, 12% कटने हैं, 12% आप
में इसको पूछ लो कि वो EPF का काम टाइम भी हो गया, उसकी रसीद आ गई। हाँ जी। ये तो आजकल नया सिस्टम हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, EPF ESI को खर्चा डिसअलाउ कर देते हैं अगर आप लेट करोगे तो, एक दिन भी, इन सिंगल डे, एक दिन भी आप लेट करोगे तो वो जो हम प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसमें खर्चे में डालते हैं, ये हमारा 13% आप लेते हैं अपने पल्ले से, तो 13% हम खर्चे में डालते हैं, तो उस खर्चे को डिसअलाउ कर देगा। तो वो खर्चा मान लो 50,000 रुपये है, वो खर्चा तो डिसअलाउ हो गया, 50,000 आपका प्रॉफिट बढ़ गया ना, हाँ। तो उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी। तो इसलिए इसको तो आप पहले हफ्ते ही उसको पैसे दे के और उसको कब देने तो आएंगे, वो तो ऑनलाइन ही कर देते हैं सर, हाँ मेल ही कर देते हैं, रसीद और पेमेंट मुझे मकसद भी कर देते हैं, मेल तो करते ही करते हैं। हाँ। होगा जी। फर्स्ट वीक आप उसको पेमेंट कर दो 10 तारीख को आपको करता है, और फर्स्ट वीक में जाएगी उस पर रश कम होता है, लास्ट डेट के अंदर आगे रश वो रश्ता है। सबके बाद आ जाता है। चलो वो बता देता है, ये पेमेंट तो मेरी 40 करनी है, 35 नहीं करनी। 3 साल हो गए आपने मेरी, तो इस साल और काट दोगे, मेरे को 1 साल गया तो कम होगी। तो ये कमल सर से बात हुई थी, मेरी 35 ही बता रहे थे। मैं करूँगा, मैं बात आप कर लेना काम, चलिए। मैं पिछली बार गई थी बाद में, मगर क्या बात है यार, मैडम को बिठा रखा आपने एंट्री दे दी। स्ट्रेंथ भी देखिए सर, क्योंकि बढ़ जाए ना तो मुझे देने में ही कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन महंगाई डे बाई डे नहीं, महंगाई तो देखो सर बढ़ रही है, उससे हाँ वो मैं मना कर ही नहीं रही हूँ। तो अच्छा, फिर मेरा तो टोटल सोसाइटी पर मर्ज करके काम करता हूँ ना। ठीक है। चलो आप कमल सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। और तो 10 तक निकलवा देना, ठीक है, आज करने के बाद। ठीक है, नहीं मैं अकाउंट में लगवा दूँगा। हाँ, नंबर चाहिए बता देना। नहीं, नंबर तो मेरे पास है सर, लिखा होगा मैंने जाएगी। बता रहे हैं कि